तो आज की वीडियो में हम जो हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स हमने चैप्टर स्टार्ट किया था उसका हम लास्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा। देखिए, ये जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हम चैप्टर पढ़ रहे थे ना, इसका मोस्ट ऑफ द मतलब जो सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट होता है वो क्या होता है, यही वर्ड प्रॉब्लम्स। और जिनसे क्वेश्चंस पक्का आते हैं बोर्ड्स में, डेफिनेटली आपको एक क्वेश्चन मिलेगा जरूर बोर्ड से। 6 मार्क्स बोर्ड्स में आपको 6 मार्क का एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपको मिलता है वर्ड प्रॉब्लम का। ठीक है, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है काफ़ी। तो वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैं आपको यहाँ पे कुछ स्टेप्स बताने वाला हूँ। ठीक है, ये स्टेप्स मैंने कुछ लिख रखे हैं। अगर हम इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो वर्ड प्रॉब्लम्स को हम आसानी से टैकल कर पाएंगे। ठीक है, चलो तो क्या है स्टेप्स, देखते हैं ज़रा। सबसे पहला स्टेप क्या है, अब देखिए, पहले मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो इन्हीं स्टेप्स को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आप ये स्टेप्स देख लीजिए, कहीं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे जो भी करना हो करिए। अभी हम जब क्वेश्चन अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो इन्हीं स्टेप्स को अप्लाई करेंगे। ठीक है ना, चलिए। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, रीड योर क्वेश्चन। जो आपको क्वेश्चन दिया गया है उसको रीड करिए। रीड करने का इन द सेंस कि आप उसमें से फाइंड आउट क्या आपका गिवन है। जो गिवन होगा दैट इज योर कांस्टेंट होगा, वो आपका जो आपका गिवन होगा वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट टू फाइंड। अब जो आपका गिवन है उससे आप क्या फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, क्या आपको निकालना है, ये दूसरी चीज़ हो गया। अभी आपको समझ में आएगा क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे। एंड और टू व्हाट मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज, और आपको क्या मैक्सिमाइज करना है या क्या मिनिमाइज करना है, आपको क्वेश्चन में ये चीज़ निकालनी। 3 चीज़ें पता चल गई। अब ये आ गया आपको, तो आपको सेकेंड स्टेप में क्या करना है, यू हैव टू राइट द फॉर्मूला फॉर वॉट एवर नीड्स टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। ठीक है, आपको बोला गया, मान लीजिए कि फाइंड द मिनिमम वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, तो आपको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज क्या करना है, वॉल्यूम। तो यू विल राइट द फॉर्मूला फॉर दैट वॉल्यूम। ठीक है ना, वॉल्यूम के लिए आप फॉर्मूला लिखोगे। ठीक है, फॉर्मूला आपने लिख लिया। तो थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, मेक श्योर दैट योर फॉर्मूला इज वन इन टर्म ऑफ वन वेरिएबल। जो आपका फॉर्मूला हो वो आप उसमें आपकी सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल हो, ये आपको ध्यान रखना है। अगर नहीं है, 2 वेरिएबल्स हैं, तो आपको जो आपका गिवन, आपको जो आपको गिवन दे रखा है उसकी हेल्प से आप क्या करोगे, उसे 1 वेरिएबल बनाओगे। ठीक है, थर्ड स्टेप कंप्लीट। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप में बस इसके बाद तो आपको पता है, फाइंड एफ डैश एक्स निकालोगे और क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे। फिर उसके एफ डैश एक्स इन दिस मतलब कि आप जो आपने फॉर्मूला लिखा है, यू विल डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन ऑब्टेन्ड इन द थर्ड स्टेप, उसे आप डिफरेंशिएट करोगे और क्रिटिकल पॉइंट्स निकालोगे। क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लिया, फिर आप उसे डबल डिफरेंशिएट करोगे और चेक करोगे मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है, तो ये थे आपकी स्टेप्स, इनको देख लीजिए, कहीं नोट करना हो नोट कर लीजिए। इसके आगे हम क्वेश्चंस पे जाएंगे। चलो क्वेश्चंस करते हैं। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, अ स्क्वायर पीस ऑफ टिन 18 centimeter is to be made into a box without top by cutting a square from each corner and folding up the flaps to form the box. What should be the side of the square to be cut off so that the volume of the box is maximum possible? ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो फाइंड आउट करना है क्या गिवन दे रखा है। तो इसने बोला है कि आपके पास एक स्क्वायर शीट है। ठीक है, और स्क्वायर शीट की जो आपकी लेंथ है दैट इज 18। ठीक है, और क्या कर रहा है, ये हर कॉर्नर से एक स्क्वायर कट आउट कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ें आपको गिवन है। ठीक है, और जो स्क्वायर कट आउट कर रहा है, सपोज दिस इज ऑफ x सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो x, दिस इज x, सिमिलरली ये भी x, बिकॉज सारे इक्वल है। ठीक है, तो दिस विल बी योर 18 - 2x। ठीक है, 18 -
2x। अब देखो, जब आप यहां से कट करके इसे निकालोगे और इस पोर्शन को उठाओगे और इस पोर्शन को उठाओगे, तो दिस x विल बी योर हाइट ऑफ द बॉक्स बनेगा ना। ये x आपका हाइट ऑफ द बॉक्स बनेगा। ये आपका 18 माइनस 2x ये भी होगा, ठीक है। तो अब आपको गिवन मिल गया, जो आपका क्यूब फॉर्म हो रहा है या फिर जो आपका बॉक्स फॉर्म हो रहा है उसकी लेंथ कितनी है। L is 18 minus 2x, breadth is again 18 minus 2x, 18 minus 2x एंड h क्या मिल गया आपको x, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ रही है। अगला पार्ट आपने गिवन निकाल लिया। अब आपको क्या ढूंढना है, आपको मैक्सिमाइज मिनिमाइज किसको करना है। तो आपको मैक्सिमाइज किसको करना है, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। सेकेंड स्टेप आपने मतलब सेकेंड चीज आपने फाइंड कर ली। अब क्या करना है आपको, राइट द फॉर्मूला लिखो भाई। तो फॉर्मूला क्या कहता है, L इंटू बी इंटू एच बॉक्स का। तो L इज योर 18 माइनस 2x, B इज योर 18 माइनस 2x एंड दिस इज x। समझ में आया, दिस इज द वॉल्यूम। अब वॉल्यूम निकाल लिया आपने, वॉल्यूम आपका आ गया, दिस इज योर 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर एंड x, ठीक है। अब क्या करोगे आप, इंश्योर करना है आपका कि आपका जो फॉर्मूला है दैट विल बी इन वन वेरिएबल। तो है वन वेरिएबल में, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। सो फिर अगले स्टेप आपको डिफरेंशिएट करना है dv ओवर dx। तो राइट हियर 18 माइनस 2x, फर्स्ट टर्म को रखा मैंने, सेकेंड का डिफरेंशिएशन, देन x को रखा, और जब इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो दिस विल बी 18 माइनस 2x और ये आपका आ गया -2, दैट इज 18 माइनस 2x माइनस ऑफ 4x 18 माइनस 2x, ठीक है। ये आ गया, दिस इज 18 माइनस 2x कॉमन आया और इधर से आएगा आपका, ये स्क्वायर है ना, दिस इज, तो इधर से आपका बचा 18 माइनस 2x, इधर से बचा और इधर से 4x बचा, ठीक है। तो दिस इज योर 2 कॉमन लोगे आप यहाँ से, तो 9 माइनस एक्स, यहाँ से आप माइनस 2x माइनस 4x माइनस 6x, दैट इज 18 माइनस 6x। तो इसमें से आपने 6 कॉमन लिया, तो 6 इंटू 2 12, 9 माइनस एक्स एंड दिस इज 3 माइनस एक्स, ठीक है। पुट dv ओवर dx इज इक्वल्स टू 0। फोर्थ स्टेप हमारा, थर्ड स्टेप फोर्थ स्टेप हो गया। पुट करो और क्रिटिकल फाइंड आउट करो, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करो। तो x इज इक्वल्स टू 9 एंड x इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। ये आ गया। अब देखो जरा, अब क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए, अब फाइंड आउट करो डी स्क्वायर वी ओवर डी एक्स स्क्वायर। तो आपका कितना आएगा, 12 आपने ऐसे रखा, प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूं मैं यहाँ पे, फर्स्ट मैंने ऐसे रखा, इसका डिफरेंशिएशन किया, -1 आ गया, देन प्लस 3 माइनस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा अगेन -1 आएगा। तो दिस इज 12, 9 माइनस एक्स माइनस ऑफ, तो दैट इज माइनस हो जाएगा, ठीक है। अगेन -3 प्लस एक्स, ठीक है। दिस इज 12 एंड -12 और प्लस 2x, ठीक है। ये आ गया आपका। अब जरा देखो, इसमें आप 9 पुट कर सकते हो क्या, x इज इक्वल्स टू 9 इज नेग्लेक्टेड। क्यों भाई, 9 अगर मान लो ये 9, एक आपने 9 कट किया और एक आपने 9 कट किया, तो 18 तो यही हो गया। तो जो लेंथ और ब्रेड्थ होगी वो क्या होगी, 0 हो जाएगी, बिकॉज L एंड B विल बी 0, ठीक है। ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो सो x इज इक्वल्स टू 3 हम लेंगे, टेक x इज इक्वल्स टू 3, पुट करो जरा, डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, कहाँ पे, x इज इक्वल्स टू 3, तो दिस विल बी योर लेस देन 0 आएगा आपका, ठीक है। लेस देन 0 मीन्स
पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, मतलब इस पॉइंट पे हमारा वॉल्यूम क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो x इज इक्वल्स टू 3 आपका आंसर है। इस साइड का व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर, इस साइड की स्क्वायर अगर कट करेंगे तो आपका वॉल्यूम क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अभी नहीं करेंगे, इसके बाद करेंगे। शो दैट द राइट सर्कुलर, ये क्वेश्चन करेंगे पहले। ठीक है, चलो। अ वायर ऑफ length 28 meter to be cut into two pieces, one of the pieces to be made into square and other into a circle। ठीक है, what should be the length of the two pieces so that the combined area of the square and the circle be is maximum। ठीक है, चलो इसको करते हैं। अब बताओ जरा, let length of the स्क्वायर, ठीक है ना भाई, वायर है 28 मीटर का, टू पीसेस में कट किया गया, एक से बना स्क्वायर और दूसरे से सर्कल। तो इसको ऐसे करते हैं, लेट द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, मतलब आपको पेरीमीटर दे रखा है स्क्वायर का, उसे एल मान लेते हैं या एक्स मानते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट देन पेरीमीटर ऑफ द सर्कल या सर्कमफ्रेंस, जो भी कह लो, कितना हो जाएगा 28 माइनस एक्स। ठीक है, ये आ गया। अब ये अगर आपका पेरीमीटर है x, तो साइड क्या होगी स्क्वायर की, भाई पेरीमीटर आपका 4x होता है, तो साइड ऑफ स्क्वायर आपका होगा इज x अपॉन 4। ठीक है, एंड अगर सर्कल की बात करें तो 2 पाई आर इज इक्वल्स टू 28 माइनस एक्स है। ठीक है, अब इतना ज्ञान तो हमें दे रखा है। ठीक है, ये पहला स्टेप हो गया। मैक्सिमाइज किसे करना है, एरिया को। तो राइट द फॉर्मूला फॉर एरिया, क्या होता है, साइड इतना है तो साइड का स्क्वायर, ये दिस इज योर एरिया फॉर स्क्वायर हो गया। एरिया फॉर सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है। मैंने बोला था फॉर्मूला लिखने के बाद चेक दैट योर फॉर्मूला शुड बी इन वन वेरिएबल, एक्स और आर दो वेरिएबल है यहाँ पे, तो एक वेरिएबल में चेंज करेंगे। पुट द वैल्यू फॉर आर, आर की वैल्यू यहाँ से क्या होगी, पाई हो गया 28 माइनस एक्स अपॉन आर का स्क्वायर, सॉरी 2 पाई, 28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई। ठीक है, इसका स्क्वायर, तो दिस इज एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब आप इसका, दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस 28 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन 4 पाई। ठीक है, इतना आएगा, पाई से पाई कट जाएगा, पाई स्क्वायर है नीचे। नाउ डी ए ओवर डी एक्स निकालेंगे अपन, दिस इज 2x अपॉन 16 प्लस 2 इंटू 28 माइनस एक्स और एक -1 आएगा और अपॉन में 4 पाई। ठीक है, तो 2 2 जा, सारा डिफरेंशिएशन का खेल है यहाँ पे। तो दिस इज x अपॉन 8 और दिस इज योर माइनस आएगा, तो ये 28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई। ठीक है, इतना आ गया। अब इसको पुट करेंगे अपन 0, तो पुट डी ए ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू 0, तो क्या आ जाएगा, x अपॉन 8 इज इक्वल्स टू 28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई। इतना आ गया। तो दिस इज 4
तो यहाँ से आप वैल्यू निकालोगे, आपका क्या हो गया, पाई एक्स, और ये हो जाएगा आपका पाई एक्स एंड 28 इंटू 4, 112 माइनस 4x, ठीक है। तो यहाँ से पाई एक्स कॉमन लिया, 4 प्लस पाई इज इक्वल्स टू 112, तो x इज इक्वल्स टू 112 अपॉन 4 प्लस पाई। दिस इज योर वैल्यू ऑफ x, ठीक है। x की वैल्यू आ गई। अब आप क्या करो, फाइंड डी स्क्वायर ए ओवर डी एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया आपका 1/8, माइनस है और ऐसे का ऐसा ही रहेगा, दिस विल बी योर प्लस। तो 28, आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 28 का डिफरेंशिएशन आपका आएगा 0, और x का डिफरेंशिएशन आएगा -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये +1 लिख दो अब यहाँ पे। ये समझ में आया ना, मैंने माइनस को पहले ही +1 बना दिया, क्योंकि -x का डिफरेंशिएशन होगा तो -1 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये +1 यहाँ पे लिख दिया, दिस इज 2 पाई, ठीक है। तो ये हमने क्या निकाला, डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/8 प्लस 0 + 1 अपॉन 2 पाई। तो दिस इज 1/8 प्लस 1/2 पाई, दिस इज ग्रेटर देन 0, मतलब कि एरिया इज मिनिमम। एक्स की वैल्यू रखनी व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 पाई अपॉन 4 प्लस पाई, ठीक है। प्रूफ हो गया। वेट 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 वेट, सर्कल यहाँ पे मिनिमम होगा, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आप सही कर लीजिए, मिनिमम होगा यहाँ पे, ठीक है। दिस इज योर आंसर। चलो, तो स्टेप्स यहाँ पे हो रहे हैं ना, ये हमने फर्स्ट स्टेप किया, ठीक है, देन इक्वेशन लिखी, सेकंड स्टेप किया, फिर वेरीफाई किया हमने, एक वेरिएबल में नहीं था, हमने उसे कन्वर्ट किया 1 वेरिएबल में, फिर डेरिवेटिव निकाला, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप हो गया, और फिर हमने इसके लिए चेक किया 5th स्टेप, ठीक है ना। सो दीज आर द स्टेप्स। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन था, हाँ ये क्वेश्चन था, क्या कह रहा है, शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ अ गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम such that the height is equal to the diameter, height is equals to the diameter। चलो, गिवन क्या है यहाँ पे, आपको बोल रहा है गिवन सरफेस S, तो सरफेस एरिया क्या होता है, दिस इज 2 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई RH, दिस इज द सरफेस एरिया फॉर सिलेंडर, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है, तो V इज इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर H, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेप हमने ये कर लिया, सेकंड स्टेप हमने कर लिया, थर्ड स्टेप में हमारा क्या है, चेक करना है हमारा 1 वेरिएबल में है कि नहीं। यहाँ पे 2 वेरिएबल है, तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे किस में, 1 वेरिएबल में, तो वी विल फाइंड वैल्यू फॉर h, तो s माइनस 2 पाई r स्क्वायर अपॉन 2 पाई r, ठीक है। h इज इक्वल्स टू यहाँ से आ गया, इसको मैं लिख सकता हूँ s अपॉन 2 पाई 1/r हो गया, दिस इज, और ये माइनस में 2 पाई r स्क्वायर अपॉन 2 पाई r, तो दिस इज r बचा, तो h इज इक्वल्स टू जो आया आपका
एस अपॉन 2πr माइनस आर, ठीक है। दिस इज योर एस एच, तो पुट करो एच की वैल्यू, पाई आर स्क्वायर एस अपॉन 2πr माइनस आर। अब हो गया ना आपका वन वेरिएबल में, दिस एस इज कांस्टेंट, ओके। तो आप मल्टीप्लाई करोगे जब, तो एस इंटू पाई, तो पाई से पाई कटेगा, आर से आर कटेगा, मीन्स ऊपर बचेगा एस आर और नीचे आपका बचेगा 2, ठीक है। फिर उसके बाद जब आगे करोगे ये मल्टीप्लिकेशन किया आपने, तो यू विल गेट पाई आर क्यूब। अगला स्टेप आओ भाई, फोर्थ स्टेप, डीवी बाई डी आर फाइंड आउट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो एस अपॉन 2 माइनस 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, आ गया एस अपॉन 2 एंड 3 पाई आर स्क्वायर, पुट इट इज इक्वल टू 0, डीवी बाई डी आर इज इक्वल्स टू 0। तो एस अपॉन 2 3 पाई आर स्क्वायर, ये आ गया। अब ये मिल गया हमें, तो यहां से r इज इक्वल्स टू हम क्या निकाल, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एस अपॉन 6 पाई निकाल सकते हैं। अब क्या करूंगा मैं, ये हो गया मेरे पास, तो दिस इज s इज इक्वल्स टू 6 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 6 पाई आर स्क्वायर। अब जरा इस पे हमें क्या चेक करना था, मैक्सिमम वॉल्यूम ना, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी आर स्क्वायर, ज़रा इसका निकालो, तो यू विल गेट दिस 0 मिल जाएगा और माइनस 6 पाई आर स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। 6 पाई माइनस 6 पाई आर स्क्वायर मिल गया, तो डी स्क्वायर वी अपॉन डी आर स्क्वायर, और इसमें जब आप आर स्क्वायर की वैल्यू पुट करोगे तो नेगेटिव आएगा, दिस विल बी लेस देन 0, सो मैक्सिमम होगा, जो वॉल्यूम होगा आपका मैक्सिमम होगा। तो बस इसमें पुट करो एस की वैल्यू, एस इज इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर आया ना, तो फर्स्ट हमारे पास है 6 पाई आर स्क्वायर, और ये हमारा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, तो सब्ट्रैक्शन होगा तो 4 पाई आर स्क्वायर बचा, इज इक्वल्स टू 2 पाई आर एच बचा, 2 ज़ा पाई से पाई, आर से आर, तो एच इज इक्वल्स टू 2r एंड 2r इज इक्वल्स टू डायमीटर। प्रूफ हो गया, या आपने मैक्सिमम प्रूफ किया और ये डायमीटर प्रूफ कर दिया। चलो ये क्वेश्चन हो गया। तो हमने इस वीडियो में एक क्वेश्चन, अभी और क्वेश्चन नहीं कराऊंगा क्योंकि ये और भी क्वेश्चन हैं, इन्हें भी करेंगे आगे की वीडियोस में, लेकिन अभी सिर्फ हमने 3 क्वेश्चन किया ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो आप स्टेप से एक बार और देख लो ये स्टेप्स जो हैं, ठीक है, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन एंड 3 क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस हमने किए हुए हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको किसी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट हो या कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ ड्रॉप अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। आप मुझसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। अगर आपको कुछ सॉल्यूशन नहीं मिलता है किसी क्वेश्चन का तो आई विल हेल्प यू, ओके, थैंक यू।